नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे धामी सख्त मंत्री तालाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और जहां राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरकार की फजीहत करा रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच सड़क पर युवक के साथ हुई हाथापाई और उसके बाद वायरल हुए वीडियो ने सरकार की फजीहत करा दी है। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल का प्रदेश भर में पुतला फूंका और साथ ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की है। वहीं सीएम धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंत्री के हाथों मार खाए युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद अग्रवाल लगातार अपनी हरकतों से सरकार और संगठन की फजीहत करा रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब अपनी ही विधानसभा में बीच सड़क युवक के साथ मारपीट के मामले में सुर्खियों में हैं। दरअसल ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बीच सड़क पर युवक के साथ हाथापाई हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंत्री के हाथों मार खाए युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में, और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया। देखिए, कल की जो घटना है, इस घटना में तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा कि भाई एक सडनली कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, किस हद तक हुआ, किस प्रकार से हुआ, मैंने अपनी एफआईआर में दे रखा है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रखा है। अभी पुलिस ने जो है इनके मंत्री जी की एफआईआर तो लिख ली और अभी हमें फिलहाल छोड़ रखा है। तो हमें अभी फिलहाल जो है भाई कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सामाजिकता के नाते या किसी भी आधार पर जो व्यवस्था बनी हुई है तो पूरा विश्वास है। फिलहाल हमने जो है डाल रखा है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने की शाम तक के लिए उन्होंने कह रखा है मुझे, और उम्मीद है कि विवेचना में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बाकी समाज सब कुछ देख रहा है, कुछ कहने करने की तो मुझे आवश्यकता है नहीं, मैं समझता हूँ। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो वायरल होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल का प्रदेश भर में पुतला फूंका, साथ ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की है। बता दें कि वीडियो में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सुरेंद्र सिंह नेगी पर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनका गनर भी हाथापाई करने के बाद लाते मारते हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सत्ता का दुरुपयोग यदि कहीं देखना है तो उत्तराखंड आइए। यहाँ एक अज्ञात शक्ति या अदृश्य शक्ति सरकार चला रही है। पहले बीकेटीसी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है क्यूआर कोड मामले में, तो पता चलता है कि बीकेटीसी ही वो अज्ञात व्यक्ति है। उसके बाद 1.5 घंटे तक एक अज्ञात हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के ऊपर मंडराता है, लेकिन शासन प्रशासन को कुछ इसकी सुध नहीं होती है। अब प्रेमचंद वाला प्रकरण, जिसने राष्ट्रीय पटल पर हमारी जबरदस्त किरकिरी करा दी है, उस प्रकरण में मंत्री के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। जब पीड़ित पक्ष यानी कि सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा मंत्री के द्वारा करा दिया गया है, वो क्रॉस एफआईआर करने गए तो मंत्री के पीआरओ और मंत्री के गनर पर तो मुकदमा है, लेकिन
मंत्री को साफ सरकार बचा ले गई है। पुलिस प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ यहाँ भी मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि विधायक हैं ऋषिकेश से, साथ ही वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय संसदीय मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऋषिकेश में सड़क पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति को जनता ने चुन करके विधायक बनाया और सरकार ने उसे टिकट भी दिया और उसको मंत्री भी बनाया। और जिस प्रकार का आचरण प्रेमचंद अग्रवाल जी दिखा रहे हैं उससे तो ये स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति को विधायक या किसी भी एक अच्छे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और राज्य सरकार को ये चाहिए, बल्कि हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि वो प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें। साथ ही मैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी से निवेदन करता हूं कि वो इनको विधायक पद से बर्खास्त करते हुए इनको सड़क पे ही जिस प्रकार से मारपीट कर रहे हैं इनको सड़क पे लाना चाहिए। ऋषिकेश की जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस घटना के डीजीपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं और इस जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर हमारा संयम और व्यवहार संयमता के सामने हमें रहना चाहिए, ये कहा गया है। और आगे जो जांच में जो भी पाया जाएगा और दोषी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विकास के लिए मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लगातार सरकार की फजीहत करा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सीएम धामी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री रहते हुए जांच निष्पक्ष हो पाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में एक बार फिर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में हैं। विवादों से इनका पुराना नाता है। प्रेमचंद अग्रवाल को शायद ही उत्तराखंड का कोई व्यक्ति ना जानता हो। जिस तरीके से इससे पहले भी वो चर्चा में रहे हैं, बैकडोर भर्ती मामले में भी उन पर कई सवाल खड़े हुए, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए और वहां से वापस आए। उनके पद पर बने रहने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा और ऐसे में कल जो मामला सामने आया कि 20 सड़क पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के एक युवक के साथ हाथापाई हो जाती है। गनर पर पियारू पर मुकदमा दर्ज हो गया है। सुरेंद्र सिंह नेगी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी तक गद्दी पर क्यों बैठे हुए हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं विपक्ष से करना चाहती हूं क्योंकि विपक्ष की इस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और शुरुआत मैं करूंगी आशीष नौटियाल जी आपसे। जिस तरीके से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफ़ी फेमस हो चुके हैं उत्तराखंड में और लगातार हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उन्हें ना जानता हो और काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। मुख्यमंत्री से ज़्यादा चर्चाओं में मुझे लगता है आजकल वित्त मंत्री हैं और इससे पहले भी उन्होंने जब स्मार्ट सिटी को लेकर फटकार लगाई थी उसके बाद से वो चर्चा में आए और बैकडोर भर्ती मामले में उनका नाम आया और अब ये हाथापाई का मामला सामने आया है। सबसे पहले सबकी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आशीष नौटियाल जी। देखिए मैडम, ये बड़ा ही देखने में बड़ा अजीब लगा कल को। एक इतने बड़े मंत्री को जिसके साथ पूरी सिक्योरिटी और पूरा दलबल चलता है, उनको खुद हाथापाई करनी पड़ रही है और हाथापाई कर रहे हैं। और आज मैंने अखबार में भी पढ़ भी रहा था कि सुबह जिस प्रकार उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी आप तो बड़े नरम दल के हैं, हम लोग तो वही हिसाब कर देते हैं।
तो इन्होंने अपना सुबह ही जो बात बताई और दिन में वो सब काम इन्होंने कर दिया। तो ये बड़ा नेताओं के ऊपर, सभी नेताओं के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। और माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अगर आपके साथ किसी ने हाथापाई, अगर आप कहते हैं कि कोई और करने की कोशिश कर रहा था इसलिए आपने हाथापाई करी, तो ऐसा क्या हो गया कि आपकी विधानसभा में आपके साथ लोग ऐसा कर रहे हैं? आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिस विधायक को, मंत्री को, लोगों को सर पे बैठाना चाहिए था, आज उसकी जेब फाड़ दी गई? तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी है। और इतनी हिम्मत देखिए, आपसे अगर ऐसा करने की भी नहीं, आपने कुछ गलत तो किया ही होगा, आपने कुछ बदतमीजी की होगी। और पहले आप, अभी मैं देख रहा था, थप्पड़ इन्होंने ही अगर मारा, तो इन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और एक अच्छे बड़े पद पर बैठे हैं और देश राज्य इनसे ही सीखता है, तो क्या सीख मिलेगी इस तरह सड़क में गुंडे मवालियों की तरह लड़ाई झगड़ा करना? तो ये बड़ा अशोभनीय है, इस तरह की हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर संगीता शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अनम्यूट कर लीजिएगा। इस तरह से व्यवहार करेंगे तो हम कानून व्यवस्था पर कैसे सवाल ना उठाएं? देखिए, अगर किसी ने मारपीट की या युवक की गलती थी तो रिपोर्ट लिखाइए, उस पर कार्यवाही होगी। ऐसा तो नहीं है ना यक्षी जी हम सड़क पर मारना पीटना शुरू कर देंगे। यदि हर एक व्यक्ति ऐसा करने लगे कि सड़क पर मार पिटाई ही शुरू कर दे, तो फिर तो कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसा उदाहरण कौन दे रहे हैं? प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री। और देखिए, पहले बैकडोर भर्ती विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया था। देखिए, संयम भाई कोतवाल तो डर काहे का, डबल इंजन की सरकार है तो उन्हें किस बात का डर? चाहे वो सड़क पे मार पिटाई करे, चाहे कुछ करे, उनको तो किसी चीज का डर नहीं है ना। तो ये तानाशाही का रवैया है जो लगातार बीजेपी का दिखाई दे रहा है कि हम तो कुछ भी करेंगे क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। भले विकास ना करें, जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आए और सरकार बनाई वो काम भले ही रह जाए, पर हम मंत्री अपना पूरा वर्चस्व बनाएंगे और अपना जो काम है, जो करना है वो करेंगे। जनता के साथ चाहे मार पिटाई करनी हो। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस उत्तराखंड की, यशी जी। और देखिए, कह रहे हैं कि लेकिन मंत्री जी के खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज हुई? मंत्री जी पर क्या कार्यवाही होगी? केवल रिपोर्ट दर्ज होने तक मामला समेट के रह जाएगा या उन्हें मंत्रिमंडल से किया जाएगा? तब तक तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पद पे संलिप्त रहेगा तो निष्पक्ष जांच की तो हम आशा ही नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी को बर्खास्त करना चाहिए और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। और इस तरह का मामला जो सामने आया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड जो देवभूमि है वहां इस तरह का तानाशाही का रवैया, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, डबल इंजन की सरकार द्वारा। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, हम पूरे देश में देख रहे हैं। जो हम सारे देश में देख रहे हैं वो यहाँ भी देख रहे हैं। और हमें ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक संपूर्ण रूप से मजबूत गैंग बन चुका है और इस गैंग का मेंबर कुछ भी करे उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है। ये बिल्कुल सत्य है। चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए किस तरह से पहलवान बैठे हुए हैं, आप लखीमपुर खीरी में देखिए ये एक राज्य गृह मंत्री के बेटे ने किस तरह किसानों को कुचला, कुछ नहीं हुआ। और उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में अब ये जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, यानी अतीक अहमद पैदा होने लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में बेचारा योगी उनको मार रहा है, लेकिन उत्तराखंड की धरती पर नए डॉन पैदा हो रहे हैं जो ऐसे धमका रहे हैं, ऐसे भी उनको कोई डर ही नहीं है। और एक दिन आएगा जब हमारी सरकार आएगी तो ये उसी तरह से इनका इनकाउंटर होगा जिस तरह से अतीक का इनकाउंटर वहां पे हुआ उत्तर प्रदेश में। इस तरह जनता बौखला गई है, किस तरह से यहाँ पे ये लोग उतारू हैं। इस देवभूमि, ये सैनिकों की भूमि को एक ऐसी भूमि बनाने में आसाम की तरह, इसको नॉर्थ ईस्ट की तरह ये बना देंगे और इसका पूरा जिम्मा इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाएगा जो इस समय चुप है। अंकिता कांड के मामले में चुप है, किरण नेगी के मामले में चुप है, हमको जो कुछ भी यात्राएं मिल रही उसमें चुप है। इनकी चुप्पी को अब तोड़ेंगे हम। आने दीजिए समय मैडम, आने दीजिए। आज प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसका पूरा
खुला वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में वायरल हो रहा है। सारे सीमाओं पे सैनिक देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे भाई आज उत्तराखंड की धरती पर पिट रहे हैं और वो उसके ऊपर जेल में डाल रहा है। वो बेशर्मी की हद होती है और सरकार चुप है। इनका चुप इस देश की रक्षा सुरक्षा की में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। इस गैंग को उत्तराखंड से नहीं संपूर्ण देश से इसको बेदखल करना पड़ेगा, नहीं तो देश सचमुच सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये देश ऐसे हाथों में जा चुका है। ये देखिए आप, हमारा प्रधानमंत्री हरदम बड़ा बोलता है कि हमारा केदारनाथ यहाँ इतनी बड़ी यात्रा चल रही है और इस यात्रा में पूरा देश देख रहा है कि इनका मंत्री क्या कर रहा है। मंत्री को ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो एक उदाहरण होता है समाज के लिए, और वो समाज में क्या उदाहरण पेश कर रहा है मैडम। तो आप किस तरह से लोग, महिलाएं किस तरह से उसको गाली दे रही हैं, किस तरह से युवा उसको जूते मार रहे हैं और सरकार चुप है। अपने मंत्री के ये दशा देखने में चुप है, कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को, उसका परिवार किस तरह से आज दुखी है कि वो आदमी का पता ही नहीं है, पिटा भी गया, दुनिया में देखा, और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है और उसकी एफआईआर को कोई ले नहीं रहा है। तो इस तरह का रवैया अगर सरकारों का रहेगा तो इस राज्य में भी वही स्थिति पैदा होगी जो अन्य राज्यों में, जो आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, जो जिस तरह से नक्सलवाद देश को कवर करता जा रहा है, एक दिन और दिन दूर नहीं होगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में आज किस तरह से माओवाद फैला हुआ है, तो इन लोगों का क्या होगा अगर इस तरह से जनता के साथ अन्याय करेंगे, तो अन्याय की आवाज कब तक ये ऐसे कुचलेंगे, ये मेरी समझ से परे है। और ये राज्य बहुत ही देशभक्तों का राज्य है, सेना में सारे सैनिक बहुल राज्य है, और इस राज्य के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत ही घातक है, राज्य के लिए नहीं, देश के लिए भी। ठीक है, हाँ जी, वापस आएंगे आपके पास। सत्यवीर चौहान जी, बहुत सारे आरोप यहाँ पर विपक्षी दलों के लग रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को खुद सड़क पर उतरकर हाथापाई करनी पड़ी? पहली बात तो ये सुरक्षा को लेकर ही इसमें तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वित्त मंत्री जी सही हैं, तो अगर उनको उतरकर हाथापाई करनी पड़ रही है तो आम जनमानस को क्या करना पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। यशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ यशी जी, आपको प्रणाम और आपके के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यशी जी, मैं आपकी डिबेट की शुरुआत आज शहीद वीर चंद्र केसरी चंद जी के जो इस आज शहीदी दिवस है उन आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। और जिस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि इस देश में जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, आजाद हिंद फौज के वो महानायक थे जिन्होंने कि जब पूरे चरम पर इस देश की अलग थी तो एक अपना योगदान देके किस प्रकार से एक अलग जलाने का काम किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करता हूं। दूसरा, आपने बात करी है कि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो घटना घटी है, उस विषय पे आपने विषय रखा है चर्चा का, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले भी इस प्रकार के कई प्रकरण ऐसे सामने आ चुके हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला हो, जब जर्नैल सिंह जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर जूते फेंकते हैं और वो केवल उनसे पूछा गया कि क्यों, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ जर्नैल सिंह का कि भाई ये सब क्यों इस तरह की आपने हरकतें क्यों करी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिख होने के नाते जिस प्रकार से जगदीश टाइटलर एक मुख्य अभियुक्त है उसके जो 1984 के दंगे है, सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, तो मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। मैं तब भी फिर भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। खासकर अभी आम आदमी पार्टी वाले बड़ा व्याख्यान कर रहे थे कि भाई मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनको जरा याद रखना चाहिए कि हम उस समय भी हमने कहा था कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में अपने आपको बात रखने का आपका स्थान है। जब अरविंद केजरीवाल के लिए जब उनकी सभा में उनके ऊपर जिस प्रकार से उनके ऊपर के एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, तब ये उनके साथ खड़े हुए कि इस प्रकार का नहीं व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आप इस्तीफे की बात करती हो तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए कि भैया अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आप दूसरी पार्टी के ऊपर कह रहे हो, केजरीवाल जी कहां सड़क पर उतरकर हाथापाई कर रहे हैं? सत्यवीर जी रुक तो जाइए, सुन लीजिए, मैं सबको बड़े आराम से
हो रही है भाई साहब अभी। और अशोक जाए, अरे मैं बता रहा हूँ ना, प्रकरण बता रहा हूँ, अब देखिए बहुत प्रकरण है, ऐसे तो हमारे रुक जाइए ना आप, क्यों? मैंने किसी के बीच में नहीं बड़ा धैर्य से सुना है। और दूसरी अभी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री अशोक चांदना, किस प्रकार से उनको जूतों की बरसात होती है। बिहार में जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ऊपर जूतों की बरसात होती है। तमाम प्रकरण में गिना दूंगा। मैं फिर भी कहता हूं, लोकतंत्र में आपके पास अपनी बात रखने का अधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। डीजीपी को आदेश किए हैं, जो सामने सत्य आएगा वो सबके सामने आएगा। कोई यहां पर कोर्ट कचहरी और जज बनने का ये ख्याल भी पैदा न करे, क्योंकि आज स्वतंत्र भारत में जिस प्रकार से अदालतें काम कर रही है, स्वतंत्र रूप से कर रही है। आज ना कोई इमरजेंसी का दौर है कि किसी को जगमोहन जब किसी के ऊपर फैसला सुनाते हैं हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उसके बाद किस प्रकार उनको बर्खास्त किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही होता है उसके बाद संज्ञान लिया है। तो मैं कहता हूं, फिर भी मैं आपके यशी जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको लोकतंत्र में अगर किसी से एक शिकायत है, शिकायत रखने के तमाम वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हो। उस बातों का हर समस्या का निवारण है। हमारी सरकार तो इसी के लिए है। और अभी यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वायरल हो रहा है। आज अगर ये वायरल की बात भी कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया जो देने का हमने स्वप्न पैदा किया था, वो आज उसी के माध्यम से हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के डिजिटल इंडिया इसीलिए किया गया था ताकि आप ही के पार्टी के लोगों के वीडियोस वायरल होते रहें। पहले की स्थिति 2014 से पहले की स्थिति कैसी तुलना। एक मिनट सत्यवीर जी, देखिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, विपक्ष ना, मुझे विपक्ष की किसी इस बात से कोई लेना देना है और ना ही मुझे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से कोई लेना देना है पर्सनली। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर सड़क पर इस तरीके से हाथापाई होगी, सत्यवीर जी रुक जाइए, अगर सड़क पर इस तरीके से हाथापाई होगी, इसे हम क्या समझे? कानून व्यवस्था कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? मैं कह रही हूँ वित्त मंत्री जी सुरक्षित नहीं है। मैं तो कह रही हूँ चलो ठीक है, वित्त मंत्री जी सुरक्षित नहीं है सर, लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी? मेरी बात सुन लीजिए, जब इस प्रकार के तत्व आते हैं, उन तत्वों से निपटने के लिए कानून व्यवस्था अपने तरीके से काम करी। कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, और अभी इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया था यूकेडी के प्रवक्ता ने। अभी ताजा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि ताजा वहां चुनाव हुए, तीनों राज्यों के चुनाव में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी है वहां पर। और पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद किसी गैर कांग्रेसी की दोबारा से रिपीट वहां सरकार हुई है। आज सबसे कम असपा अगर है तो हमारी सरकार के द्वारा वहां पर शांति स्थापित की गई है कि आज वहां के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक दल के रूप में चुन रही है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज की डेट उठा के देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में पहले मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, मगर चाइना के द्वारा जब उनको आंख दिखाई जाती, एक बार मुझे बता दीजिए कि वहां से चुनकर तो आते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक दौरा मुझे बता दीजिए कि उन्होंने कभी नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 51 बार से अधिक और गृह मंत्री ने कम से कम 10 बार से अधिक वहां पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाके दौरा किया। वहां पे आज रेल नेटवर्क से लेके हवाई पट्टी से लेके तमाम वो संसाधन सेना को दिए हैं जिससे कि वहां की जनता को सुरक्षा महसूस हो। ये कौन सी बात करते हैं? जब ये बच्चा अपने 5 स्टार कमरों से बाहर निकलेंगे तब इनको पता चलेगा कि आज भारत किस प्रकार से बॉर्डर से लेके अंदर तक किस प्रकार से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। और इन्होंने बेचारा मुख्यमंत्री योगी का नाम दिया। देखो भाई साहब, ठीक है सत्यवीर जी रुकिए, मैं वापस आऊंगी। अरुण जी इसके बाद आपका रुख करूंगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी सख्त और मंत्री तलाबंदी पर चर्चा। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हुआ और तमाम चीज़ें देखने को मिली और उसके बाद सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, विपक्ष हमलावर हो रहा है। मैं अगर इसे दोनों तरीके से भी देखूं, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि अगर हम इसे इस तरीके से भी देखें कि चलिए मान लेते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ उस युवक ने अभद्रता की होगी, वो तो गनर के साथ चलते हैं, वो तो एक अपना अमला लेके चलते हैं, उसके बाद उनके साथ हाथापाई हो जाती है। इस तरीके की चीजें अगर उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी तो फिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाओं से जो वादा किया जाता है उनकी सुरक्षा का, हम कैसे मान लें कि महिलाएं सुरक्षित हैं? यशी जी, 2-3 चीजें अगर बताऊंगा तो तमाम पैनलिस्ट चौंकेंगे।
मेरे ख्याल से जो भाजपा के प्रवक्ता हैं सतवीर भाई जी, उनको भी आश्चर्य होगा कि जिस सुरेंद्र नेगी से मंत्री जी की जो भी हाथापाई हुई है वो सुरेंद्र सिंह नेगी भी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है, आरएसएस का सक्रिय सदस्य है और तो और आरएसएस का आईटीसी कोर्स भी कर चुका है। अब आप देख लीजिए कि ये मामला क्या हो सकता है। उस जगह जहां ये हाथापाई हुई है वो जगह सड़क पर लगभग 6 महीने से काम चल रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश के विधायक है, वित्त संसदीय और शहरी विकास मंत्री भी है। वो सड़क दोनों तरफ से खुदी हुई है, वहां अक्सर दुर्घटनाएं होती है। 6 महीने से वहां काम चल रहा है। अगर एक कार्यकर्ता ये टिप्पणी करता है उस सड़क के ऊपर तो मंत्री जी इतना भड़क जाते हैं। वो तो सामने सबको दिख रहा है कि वहां मेयर भाजपा का, मंत्री भाजपा का, मंत्री ही उस क्षेत्र का विधायक और वहां अक्सर एक दूसरे के काम पर रोड़े अटकाए जाते हैं। ये जो रार है मंत्री और मेयर की, ये शहर के विकास को अवरुद्ध कर रही है। वो सड़क 6 महीने से थी। अगर आपके कार्यकर्ता ने ये टिप्पणी कर दी कि ये मंत्री जी आपके रहते हुए सड़क क्यों नहीं ठीक हो रही है, तो आपको भड़कने की जरूरत क्या थी? और भड़क भी गए थे आप। मान लिया उस कार्यकर्ता ने आपको अपशब्द बोल दिए थे तो आपको गाड़ी से उतरकर मारपीट करने की जरूरत क्या थी? और आप मजेदार बात देखिए, ये टाइमिंग कि सुरेंद्र नेगी और उसके साथी की तहरीर पे मंत्री के पीआरओ बिजवाण पर, कौशल बिजवाण पर और गनर गौरव राणा पर मुकदमा दर्ज होता है। और आज जब एसएसपी जो डीआईजी भी है दलीप सिंह कुंवर, उनकी पीसी होती है तो जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है कि इन दोनों पर मुकदमे दर्ज हो गए और जो मारपीट में और लोग साफ दिख रहे हैं वीडियो में उन पर मुकदमे दर्ज किए हुए, तो उन्होंने कहा वो तकनीकी खामी, क्योंकि वो शॉर्ट में लिख दिया था वो जो रिपोर्ट थी, लेकिन उसमें जिसके नाम है उस पर तमाम लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। मीडिया ने स्पेसिफिक तौर पे पूछा क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो उन्होंने माना कि प्रेमचंद अग्रवाल पे भी उन्हीं धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं जिन धाराओं में उनके गनर और पीआरओ पे मुकदमे दर्ज हुए। अब आप देख लीजिए, हमारा यह कहना है, कल जब आपके ऋषिकेश संवाददाता इस खबर पर लाइव थे बसंत जी, तो उस टाइम मैं भी वो परमार्थ निकेतन में था जहां मंत्री उस घटना के बाद आए थे और तमाम मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किए। बसंत निगम ने जब लाइव लिया था, मुझे भी लिया था, तो मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा हिंसा कहीं भी हो और किसी की तरफ से भी हो, हिंसा गलत है। अगर मंत्री जी को उस लड़के से कोई दिक्कत थी जो उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता था, उन्हीं के संघ का सक्रिय सदस्य था, तो उनको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, पुलिस को बुला के उसको बंद करा देना चाहिए था। लेकिन सरेआम पूरी जनता के बीच में जहां सड़क पर जाम लगा हो, मंत्री जी उतरकर राउडी राठौड़ बन गए और उसके साथ साथ मंत्री जी के समर्थक उतर गए गाड़ियों के। वीडियो देखिए, और उन्होंने भी उस लड़के के साथ वही दुर्व्यवहार किया जो मंत्री जी ने किया। मैं क्योंकि ऋषिकेश का रहने वाला हूं और वोटर भी हूं उस विधानसभा का, और तो शायद मैं तमाम पैनलिस्ट से इन चीजों की ज्यादा सटीक तरीके से विवेचना कर सकता हूं, विश्लेषण कर सकता हूं कि ऋषिकेश में लंबे समय से मेयर और मंत्री के बीच में लगातार अदावत चली आ रही है। कूड़े का ढेर पिछले 40 साल से कूड़े का ढेर शहर के बीच में है। अभी हाल में उसमें आग लग गई थी, अगर लोगों को ध्यान हो। हाँ जी। वो कूड़े का ढेर इन दोनों की लड़ाई में, जबकि फॉरेस्ट में जमीन आवंटित हो चुकी है ट्रेसिंग ग्राउंड के लिए, कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो कूड़े का ढेर वहां से हटा नहीं है। सड़कों की जो हालत है वो तमाम ये देख लिया, ये जो झगड़ा हुआ ये सड़क के मामले पर लेके हुआ, तो ये तमाम चीजें हैं। और देखिए, मैं एक पत्रकार भी हूं और उस क्षेत्र का नागरिक भी हूं, इसलिए कह रहा हूं लगातार इस तरह के मामले लंबे समय से सामने आए हैं। आपने जो रिपोर्ट दिखाई है
या मीडिया में तमाम रिपोर्ट आई है लंबे समय से, कब कब क्या क्या घटनाएं हुई है। यहां तक कि एक घटना तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत जी के सामने भी हुई है, जब वो एसटीपी संयंत्रों का उद्घाटन करने ऋषिकेश आए थे। वो भी घटनाएं थी और उसमें खुलेआम सबके सामने वो रिकॉर्डिंग है। अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल दीजिए तो रिकॉर्डिंग है जिसमें अपशब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। अब क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस मामले को ले लिया और कल ही इस वीडियो पर भाजपा आला कमान ने बहुत सीरियसली लिया है, संघ परिवार ने इस वीडियो को बहुत सीरियसली लिया है और कल ही कई जगह से फोन आए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री को, डीजीपी को निर्देश देना पड़ा घटना की निष्पक्ष जांच के। और आज क्योंकि 4 बजे से आपकी डिबेट शुरू हुई और 4 बजे से ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक भी है, उसके बाद डेवलपमेंट हम लोगों को पता लगेगा क्या हुआ। लेकिन यह घटना, मुझे तो यह भी पता लगा है कि इस वीडियो को कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के विरोधी दल खूब भुना रहे हैं कि यह बीजेपी के आचरण और स्वभाव सामने है, जिनके वरिष्ठ मंत्री जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है अरुण जी, आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो का जो विश्लेषण है वो किया है और सत्यवीर जी मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, जरा उनसे भी जान लेते हैं। सत्यवीर जी अनम्यूट कर लीजिएगा। यशी जी, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि जो यहाँ का वीडियो है वो कर्नाटक के चुनाव में भी विरोधी दलों द्वारा यूज किया जा रहा है। पहले मैं उससे दूसरे से आ जाता हूँ। आज अगर आप इन चीजों को अगर एक जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़ी सरलता से पहुंचा पा रहे हैं, वो हमारी सरकार की आपको माननी पड़ेगी। दूरदर्शिता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में फोन पहुंचाने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और दूसरा, ये समय आपदा में अवसर ढूंढने का नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी, बीच में ना टोके थोड़ा। और दूसरा, जिस प्रकार से आज की डेट में जिस प्रकार से डेटा और कॉल रेट जितनी मिनिमम रेट पे करी गई है, आज से उठा लीजिए कि 2014 से पहले ये पॉसिबल था। ये हमारी सरकार ने क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। जो एक अमीर व्यक्ति ले सकता है वो हमारा निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी ले सकता है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसको आपको व्याख्यान करना पड़ेगा और ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि 2014 से पहले का भारत देख लीजिए और 2023 में आज हम खड़े हैं, कहां पर हम पहुंचे हैं। ये आज वो स्थिति नहीं है कि हम कहते थे कि मिस कॉल मारीजिए, मेरे फोन में बैलेंस कम है। दूसरा, कर्नाटक चुनाव की बात करी हमारे पत्रकार महोदय ने, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वहां पर वो बयान भी सारे के सारे वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से सांप और तमाम तरह की संज्ञाएं देते रहे हैं। गुजरात के चुनाव में अरुण जी प्लीज, बस इनको 60 सेकंड्स में दे रहे हैं, उसके बाद में इनको बताती हूं। मेरे सुन लीजिए हाँ सुन लीजिए। अरे देख, मैं आपके बीच में थोड़ी देर भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बोला। क्या बोलता है? कर्नाटक का नाम लिया, आपने कर्नाटक का नाम लिया कि वहाँ वायरल हो रहा है, तो कर्नाटक की स्थिति बताऊंगा ना मैं भी। क्या मेरा अधिकार, क्या लोकतांत्रिक अधिकार मेरे पास? सत्यवीर जी, गलती हो गई अरुण शर्मा जी से कि उन्होंने कर्नाटक का जिक्र कर दिया। मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से कि उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया। मेरी बात सुनिए सत्यवीर जी सुन लीजिए, बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ और जो आप बोल रहे हैं उस बात का इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनिए अब आप। तो आपको उसी समय टोकना चाहिए था कि कर्नाटक चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान चुनाव। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी ने सिर्फ इतना कहा है कि विरोधी दल इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आपके फेवर में थी ये बात, आपके अगेंस्ट नहीं थी। इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब सुन लीजिए, तो मेरे सुन लीजिए तो वाले वीडियो। तो आपको देखो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर प्रेमचंद जी का वीडियो वहां चल रहा है तो आपको क्या ये नहीं बोलना चाहिए था कि जो सांप वाली संज्ञा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दी है, क्या आपको बोलना चाहिए? डिबेट प्रेमचंद में चल रही है, प्रधानमंत्री में चल रही होती तो मैं वो बोलता। अरे बात तो सुनिए, आपकी सांप वाली बात पे विश्वकन्या पर तो नहीं आ रही हूँ ना सत्यवीर जी। मैं विश्वकन्या क्या यहाँ पर जिक्र नहीं कर रही हूँ ना। विश्वकन्या भी बोला जाता है, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं, उसका जिक्र तो नहीं कर रहे यहाँ पर आशीष नौटियाल जी। आप कैसे कर सकते हैं? मेरी बात या तो आप मेरे को सुन लीजिए धैर्य से, या नहीं से सत्यवीर जी, हम आपको धैर्य से सुनना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी इस तरीके की बातें धैर्य से नहीं सुन सकते, क्योंकि बात यहाँ पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की हो रही है
उनकी हाथापाई के अरे वीडियो क्यों हो रही है? मैंने तमाम आपको उदाहरण बताया। पी चिदम्बरम पे जूतों की बरसात हुई, मनमोहन सिंह पे 2009 पे जूतों की बरसात हुई, और मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने हाथापाई करी है, उनको किसी ने नहीं पीटा है, उन्होंने किसी को पीटा है, दोनों बातों में फर्क है। अरे यूकेडी वाले जो बात कर रहे थे अभी, योगी बेचारा है क्या बात कर रहे हो? अरे 22 करोड़ की जनता योगी जी के साथ खड़ी है, और योगी जी का गुणगान जो कर रहे हो ना, जो कहते थे, अरे सुन लीजिए यार, क्या तरीका है डिबेट का? नमन कर रहे हैं प्रभु, आपको नमन करना पड़ेगा। नमन जनता कर रही है, ये आपका दर्द बड़ा है। 10 मार्च 2022 को जो चुनाव के रिजल्ट आया ना, ये बैसाखी वाली सरकार नहीं है, जब यूकेडी के जो नेता होते थे, बड़ाई खाते थे, एक सेकंड, पीसी थपलियाल जी, आशीष नौटियाल जी और बाकी सभी पैनलिस्ट रुक जाइए। सत्यवीर जी, मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो ये हाथापाई हुई है, इस पर जो अब मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, अगर आपकी नज़र में आपने ये जो जितने नाम गिनाए हैं उस अकॉर्डिंगली तो इन पर फिर कोई अभी जो डीजीपी को आदेश दिए वो तो देने नहीं चाहिए थे ना, कि ये तो सबके साथ होता है, उनके साथ भी हो गया। आप हमारी कानून व्यवस्था पे जो आप हमेशा जो प्रश्न चिन्ह लगाते थे वो हमारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। आप ये बता दीजिए, मनमोहन सिंह जी के ऊपर जब जूतों की बरसात होती है, सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद तो प्रधानमंत्री होता है। आप बताइए, जब 2009 में जब उनके ऊपर जूतों की बरसात होती है, एक व्यक्ति भी अगर गिरफ्तार हुआ, एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, लोकतंत्र पे सबसे बड़ा दाग था उस समय। आप बता दीजिए, और तो छोड़ दीजिए, गृह मंत्री से लेके वित्त मंत्री तक रहे पी चिदम्बरम। सत्यवीर जी, आपको ये क्लियर है ना कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हाथापाई करी है? सत्यवीर जी, आपको ये बात पता है क्या? आपने इस पर आपने ये वीडियो देखा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हाथापाई करी है? उनको किसी ने जूतों से नहीं मारा है। अगर आप ये संज्ञा भी दे रहे हैं तो ठीक जगह लीजिए ना। अब बात तो सुन तो लीजिए। सत्यवीर जी, मैं सुनी तो रही हूँ और फ्रस्ट्रेट भी हो रही हूँ इस बात से कि आप अभी तक आपको ये नहीं पता कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने हाथापाई करी है या उनको किसी ने जूतों से मारा है। आप उनका पक्ष क्यों? आप ये बताइए ना कि जूतों की बरसात होना प्रधानमंत्री पे अच्छा है क्या? कोई गृह मंत्री है और देश का वित्त मंत्री है, उसके ऊपर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस जूतों की बरसात हो रही है, क्या अच्छी बात है? इस बात का सत्यवीर जी हमसे क्या? आशीष नौटियाल जी प्लीज आप अपनी बात को पूरा करें। सत्यवीर जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सत्यवीर जी, मैं वापस आती हूँ। आपको शायद यही नहीं पता है कि हुआ क्या है एक्चुअली। आशीष नहीं पता है, तमाम मुख्यमंत्री संज्ञान लेके उसके जांच के आदेश दे दिए, आपको पता नहीं। हम सत्यवीर भाई, हम समझ सकते हैं, हम आपकी कंडीशन को समझ सकते हैं। आप इस समय क्या बोलेंगे? आप देखिए, प्रवक्ता हैं पार्टी के, और आपकी कंडीशन क्या हो रखी है इस समय वो हम भी समझ सकते हैं कि आप अब प्रेमचंद जी पे तो बोल नहीं सकते, तो आप इधर उधर घुमाएंगे। आपका काम है, अच्छा है, आप घुमा रहे हैं क्योंकि प्रेमचंद जी के ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते। बात यहाँ हो रही है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने क्यों मारा, उनको क्यों मारा, ये तो आगे की बात है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास पूरा दल बल था, उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये अच्छा नहीं लगता। सुबह हमने अखबार में आ रखा है कि सुबह उन्होंने बताया था कि बहुगुणा जी, आप तो बड़े शरीफ और वैसे निश्चित शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं तो अपना हिसाब अपना आप कर लेता हूं। देखिए, गुंडा प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, इससे कोई अच्छा सो थोड़ी होता है। अगर सामने आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो उससे आपके ऊपर गिरेगा, आप तो खुद ही कीचड़ बने हुए हो। तो ये सब गलत है। और आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि भाजपा सब कर लेगी, हमें पता है भाजपा सब मैनेज कर लेगी। उन्होंने बड़े बड़े बचाए हैं, उन्होंने अंकिता हत्याकांड सबके सामने हुआ उसको बचा दिया, उन्होंने बृजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी भी बच जाएंगे। हम इसमें कोई वो नहीं है, वो भी बचेंगे क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार का संरक्षण जिसको प्राप्त है वो कोई भी गलत काम कर सकता है। डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने हाथापाई करी, उनका अधिकार है क्योंकि वो डबल इंजन वाले हैं और दबंग नेता हैं, तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं इस तरह भी हरकत कर सकता हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप तो मजबूर है, मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा ही नहीं। जब बात हो रही आगरे की, आप करें घाघरे की, आप बात को पलट के कहीं ले जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है। तो देखिए मैडम, जो भी हुआ बड़ी गलत घटना है, एक मंत्री से ऐसा शोभा नहीं देता, मंत्री को हाथापाई नहीं करनी चाहिए। और देखिए, वे कह रहे हैं मनमोहन सिंह के जूते मारे, अरे मारे तो उन्होंने थोड़ी मारे, उनको तो हो सकता है कोई आपका फरियादी गलत बोल चुका हो, उसने आपको गलत बोल दिया, आप हाथापाई आप नहीं करेंगे। आपके साथ सिक्योरिटी है, वहां जनता है, वो ये काम करेगी। आपने मंत्री हाथापाई करे, अच्छा थोड़ी लगता है भाई साहब, ये चीजें सही नहीं होती। तो और एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, राज्य के मंत्री इस तरह काम करेंगे तो जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और
हो सकता है सद्बुद्धि आए प्रेमचंद अग्रवाल जी को, हमेशा इस तरह काम करते रहते हैं। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जिस तरह से अभी शर्मा भाई साहब ने बहुत बिल्कुल व्याख्यान और बिल्कुल तरीके से इस चीज को बताया, क्योंकि वो ऋषिकेश के हैं, उन्होंने कहा भी कि सारे पैनलिस्ट से ज्यादा मैं उस क्षेत्र से बिलोंगिंग हूँ, तो मैं इस बात को बखूबी बता सकता हूँ। और उन्होंने बिल्कुल सही शब्दों में इसको समझाया कि वहाँ सड़क का काम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो काम नहीं होंगे यशी जी और मंत्री जी बगल में गाड़ी से गुजरेंगे तो छीटा कशी होगी ही, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा ही। तो वो छीटा कशी का उनको इतना बुरा लगा कि वो पीटने के लिए उतर आए। और कुलदीप हमारे ये सत्यवीर भाई बार बार यही बात कर रहे हैं, उन पर ये हुआ, उन पर ये हुआ। भाई उन लोगों ने जनता को नहीं पीटा, आपके मंत्री ने जनता को पीटा, उस व्यक्ति को पीटा, इस पर बात हो रही है। आप इस पर तो बात नहीं बता रहे, जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं इतिहास में। हाँ, इसके बाद सत्यवीर जी, यशी जी देखिए, इनके लोगों को आदत है वैसे भी पीटने की। ब्रजभूषण सिंह का भी हमने वीडियो देखा था कि स्टेज पर एक पहलवान को थप्पड़ मारते हुए। तो ऐसे जाने इनके कितने मंत्री हैं जो इस तरह के कारनामे करते रहते हैं, इसलिए ये उस पर कुछ बोलने में असमर्थ है और बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर लंबी लिस्ट यशी जी मैंने गिनाना शुरू की तो डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। इस बार तो आला कमान की रडार पर है मुझे लगता है प्रेमचंद अग्रवाल जी। अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने गलत किया है और उनको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। अगर उनको सजा मिलती है, अगर इस पर निष्पक्ष जांच होती है तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार सही दिशा में काम कर रही है। ठीक है संगीता जी, मैं वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, इसके बाद सत्यवीर जी आपसे जवाब देती हूँ मैं। पीसी थपलियाल जी, देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उलझुलूल प्रवक्ता भेजना। नहीं तो मेरे को इतना अच्छा लगा शर्मा जी का कहना, शानदार ढंग से शर्मा जी ने इस डिबेट को एक ऐसा नियंत्रण में रखा जहां इस लड़ाई को केवल भाजपा की मध्य लड़ाई बताया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का होशियार होता तो ऐसा बोलता जैसे शर्मा जी ने बोला। उन्होंने कहीं भी इस लड़ाई को पहाड़ी वाद की एंगल पे नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला मेयर की, कार्यकर्ता की और मंत्री की लड़ाई में इन्होंने उसको शानदार ढंग से पेश किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जी को कहा कि जूतों की बरसात हुई है, और अगर मैं कहूं कि मोदी पे जूतों की बरसात होगी तो इसमें अंतर क्या है? होगी, यानी ये प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हो। इनको वो नहीं दिखाई देता, ये देश को सिखा रहे हैं कि बड़े प्रधानमंत्रियों का और मंत्रियों का कैसे अपमान करना है, ये सिखा रहे। इस तरह से अगर बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे कि भाई आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ेंगे, बरसात होगी जूतों की, अगर ऐसे प्रवक्ता पेश होते रहे इनके मामले में। लेकिन बहुत गंभीर इशू है। गंभीर इशू इसलिए है कि सब कह रहे हैं कि साहब गंभीरता से मुख्यमंत्री लेता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। ये यहाँ तक बोलते हैं अगर कोई दुर्घटना होती है बाहर में तो बोलते हैं बारीक नजर है प्रधानमंत्री की, और गृह मंत्री की भी बारीक नजर है। वैसे ही इस घटना में सभी संवेदनशील नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें जो जिन पे एफआईआर हुई है वो अंदर होते हुए वो बेचारा सलाखों के पीछे, उसको देर नहीं लगी जाने में सुरेंद्र नेगी को, जिसके परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कहाँ है हमारा पिता, कहाँ है मेरा पति। और ये सरकार बहुत गंभीर है, मुख्यमंत्री भी गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री उस समय भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया जब इसने बैकडोर एंट्री की। मुख्यमंत्री तब भी नहीं बिगाड़ पाया जब अंकिता के मामले में इसने ऐसे बयान दिए जो नहीं देने चाहिए थे। मंत्री एक ऐसा भस्मासुर हो गया है उत्तराखंड की धरती पर कि जिसको अब केवल विष्णु अवतार ही बाहर कर सकता है। इनके बूते से बाहर है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सत्यवीर जी, गंभीर इशू राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा का इशू है मैडम। बहुत इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, और सीखना चाहिए शर्मा जी से कि किस तरह से जवाब दिया जाता है। सत्यवीर जी, कहाँ जा रहा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सिरना पैर। सत्यवीर जी, हाँ यशी जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज मेरे ऊपर डिबेट नहीं थी, और मुझे ये 10 मार्च 2022 के बाद लगातार ये भस्मासुर वाले भस्मासुर, जनता ने ऐसा भस्म किया इनको कि इनकी मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया।
अब इनको भारतीय जनता पार्टी के जो तथ्यपूर्ण जवाब देते हैं उससे इनकी बुद्धि और भ्रष्ट होती जा रही है और लगातार देखने को मिलेगा। ये डिबेटों से भागते हुए जा रहे हैं, आज पता नहीं कैसे डिबेट में आ गए, लगाओ कि आज टॉपिक मिल गया, इस तरह भागे जा रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा की कौन बात करता है? आज राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने वाले जैसे चाइना भी किस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने, किस प्रकार से जब उसके सैनिकों को हमारी सैनिक मारती है तो किस प्रकार से कहता है एक भी सैनिक नहीं मारा। अरे रुक जाइए, अरे यशी जी, अगर आपको ये नाटक से बुला लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे संगीता जी आपको बताओ, अरे सुन लीजिए, क्या नाटक, क्या मेंढकों की तरह उछल-कूद करते रहते हैं। संगीता जी एक सेकंड रुकिएगा। आशीष नौटियाल जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए, कर लेने दीजिए उनको, चाइना तक पहुंच जाने दीजिए। सुन लीजिए, संगीता को मैं पहले आम आदमी पार्टी का जवाब देता हूं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके सत्येंद्र जैन, ताहिर हुसैन, अमन उत्तरा खान, इन्होंने, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, शराब माफियाओं, अरे शराब माफियाओं शांत हो जाइए, अरे शराब माफियाओं शांत हो जाइए, अरे शराब माफियाओं, अरे शराब माफियाओं, अरे नशा चढ़ गया शराब का, नशा चढ़ गया शराब का लग रहा है। यशी जी, अगर उनको शराब माफियाओं को अगर बीच में बुलवाना है तो बुलवाते रहिए। सत्यवीर जी रुकिए जरा। सत्यवीर जी मुझे ये बताइए कि बात हम यहाँ पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड संगीता जी और आशीष नौटियाल जी, आप दोनों प्लीज चुप रहिएगा। सत्यवीर जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे जरा जवाब दीजिए, हम यहाँ पर बात वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कर रहे हैं या फिर चाइना की कर रहे हैं? सुन ली, अरे अभी आपने सत्यवीर जी नहीं सुन पाएंगे, सत्यवीर जी हम नहीं सुन पाएंगे, डिबेट का वक्त खराब हो रहा है इस तरीके की बातों से। हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था क्या है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, इस पर आगे सरकार किस तरीके से एक्शन लेगी। लेकिन नहीं, आप चाइना के आगे बढ़ जाते हैं, आपको अमेरिका जाना है। सुनती हो कि नहीं सुनती हो? सुन लीजिए मेरे से पहले आप। सत्यवीर जी बहुत अदब के साथ मुझसे बात करिएगा। सत्यवीर जी बहुत अदब के साथ मुझसे बात करिएगा, बहुत अदब के साथ मैं बोल रहा हूँ। वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बोले तो भारत की आज क्या स्थिति है, यूकेडी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के जिनके मुखिया से लेकर चीफ सेक्रेटरी को लेकर सचिव को किस प्रकार से कमरे में मारपीट करी। सत्यवीर जी सरकार आपकी तो सवाल भी आपसे, हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछने के लिए नहीं बैठे, हम आपसे सवाल पूछने के लिए बैठे यहाँ पर। हो सकता है सत्यवीर जी मार धाड़ कर दे, क्योंकि इनके मंत्री तो कर चुके हैं, ये बहुत तेज लोग होते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि बचा लेंगे, अब बचा लिया। 1984 में सज्जन कुमार भाई की आंखों में खून सवार है, उनको किस प्रकार से जेल से छुड़वाया, आपकी आंखों में खून सवार है। अरे आशीष जी शांत हो जाइए, और छोड़ दीजिए। अभी जो बात कर रहे थे, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या में जिनको फांसी की सजा हुई थी, उनको किस प्रकार से प्रियंका गांधी जेल में मिलने जाती है और उनको कहती है कि इनकी रिहाई होनी चाहिए। सत्यवीर जी धन्य हैं आप, सत्यवीर जी धन्य हैं आप। सज्जन कुमार को किसने जेल से छोड़ा बताइए जरा, किसने छोड़ा जगदीश चालक और सज्जन कुमार को, जो मुख्य अभियुक्त 1984 के दंगों में बचाने का काम किया था हमारी सरकार ने किया, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। जब सच सामने आता है बिलबिलाट और इनका मानसिक संतुलन यहाँ पे दिखा है साफ साफ। सत्यवीर जी प्लीज टॉक अबाउट दैट टॉपिक। सत्यवीर जी प्लीज, ये हमारा मसला है ही नहीं। सत्यवीर जी हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। दिख रहा है मैडम इनका, अरे ना दिखाइए, किस प्रकार से आपने दिखाया चरित्र अपना पूरे देश के सामने, वो सबने देखा है ना। बताइए किस प्रकार से आप कह रहे थे कि सबको बचा लेंगे, जगदीश टाइटलर को बचा लिया, बिल्कुल बचा रखा आपने, अरुण शर्मा जी प्लीज आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर, क्योंकि जो मुद्दा है उस पर बात नहीं हो रही है। हम यहाँ पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं और सत्यवीर जी चाइना के आगे जा रहे हैं। चाइना और अमेरिका के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं वो, उनको तो लग रहा है वीडियो वायरल भी उनकी वजह से हो रहा है, उनकी देन है, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सत्यवीर जी दिस इज द लिमिट, तो डिबेट सुनते नहीं हो कोई प्रॉपर तरीके से। सत्यवीर जी दिस इज द लिमिट, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं आपको कंटिन्यू सुन ही रही हूँ, इसकी वजह से अगल बगल आपके जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? आप बताइए, ये मुद्दे बोला कि आज भारत की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी राष्ट्र इतना कमजोर हो चुका है। क्या आपको लगता है कि कमजोर हो चुका है? आपने सुना क्या? इस बात का जवाब नहीं दूंगा मैं क्या?
क्या आपके चैनल का सत्यवीर जी एक सेकेंड सत्यवीर जी एक सेकेंड। हम जिस पर बात कर रहे हैं, जिस जो डिबेट का टॉपिक हम उस पर बात करेंगे और उसका जवाब मैं आपसे लेकर रहूंगी। आप देना चाहें अन्यथा ना देना चाहे वो आपकी मर्जी है। सम्मान आपको कह रहा हूँ, सह सम्मान कह रहा हूँ, अन्य प्रवक्ताओं को भी यही होंगे। यहाँ पे अकेला मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर कोई राष्ट्रीय सत्यवीर जी यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी पर ही सभी ने बात की है और सभी ने उसी पर टिप्पणी की है। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं? आप सीधे सीधे जवाब दे देते ना कि आपकी सरकार इस पर किस तरीके से काम कर रही है। सत्यवीर जी आपको इसी पर जवाब देना चाहिए था, आपको इसी पर जवाब देना चाहिए था। और अगर आपके पास जवाब था तो आपको जवाब देना चाहिए था। सवाल सुने हैं, शायद आपने धैर्य से नहीं सुने होंगे चारों के सवाल। अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए यशी जी कहना चाहूंगा, अगर ये कोई कहता है कि मैं वहां का निवासी हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, किसान का बेटा अगर इंजीनियर बन गया तो उसको ये मत समझिए कि उसको सारी किसानी आती है। ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है अरुण जी। यशी जी मुझे अब ये लग रहा है कि जो ये बहुत बड़ी घटना कल हुई है, क्योंकि इस घटना को हम अनदेखी नहीं कर सकते। और ये तो अच्छी बात है कि संचार माध्यम इतने प्रबल हो गए। अब वो किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। इतने प्रबल हो गए कि वो तुरंत जो वीडियो था वो सबके सामने आ गया और उस वीडियो पर तुरंत मंत्री की भी बाइट हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जिस व्यक्ति के साथ, सुरेंद्र के साथ ये घटना हुई थी, उसने भी अपना वीडियो वायरल करा बयान के साथ। और आज भी उसके कुछ वीडियो आए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल 2 बजे पुलिस उसे उठा के ले गई थी। कहां ले गई, किधर ले गई, किसी को पता नहीं है। लेकिन आज 10:30 बजे उसको घर छोड़ के गई है पुलिस अपने, उसके घर जो शिवाजी नगर में रहता है। तो कल 2 बजे से आज 10:30 बजे तक वो कहां था, उसके साथ क्या हुआ, निश्चित तौर पर इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हम देखते हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि ये इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी जल्दी तूल पकड़ गया और पूरे देश में ये वीडियो फैल गया, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की मजबूरी थी, सरकार की, कि वो इसका तो शुक्रिया हमें करना चाहिए ना सत्यवीर जी का और बीजेपी का भी। अगर वो नहीं होता तो ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट ही नहीं हो पाता। भी दर्ज हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कल सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के व्यक्ति के साथ हाथापाई हुई थी। इसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। विपक्षी दल का मानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी कैबिनेट के साथ चलते हैं, उनके साथ एक प्रशासनिक हमला होता है, उसके बावजूद भी उनको हाथापाई करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अब ये मामला जो है दिल्ली तक पहुंच चुका है, इस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।